हर पीढ़ी की प्रेरणा है, हर शिष्य का मान है। शिक्षक और गुरुजनों को देश का सलाम है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज इस शिक्षक दिवस पर मैं मुकेश सिरोही एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो शिक्षक हैं उनका मैं नमन कर रहा हूँ, और जो मैंने उनसे सीखा है उसको मैं आम जनता को सिखाने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो ये भाई मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे बाय हार्ट कुछ सिखाया। तो ये हैं साहब XVC डॉक्टर राजवीर सिंह। एक हमारे हेड एनर्जी सेंटर IIT दिल्ली डॉक्टर GN तिवारी रहे, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। QIP किया था एक IIT दिल्ली से। प्रोफेसर IIT बॉम्बे डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, इनकी मैंने किताबें पढ़ करके बहुत कुछ सीखा। डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा कि जो हमारा क्या कहना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी, जो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आम जनता के डिज़ाइन की नॉलेज में कैसे बदलें। प्रोफेसर खेसरी साहब जी, इनसे भी एक बार मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने एक सोलर एनर्जी कार बनाई थी जो हमारी इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में इनाम जीत करके आई थी। और MNRE का लिटरेचर भी काफ़ी देखा, नेडा का लिटरेचर देखा। एक MD साहब थे ग्रेजुएट इंजीनियर के, तिवारी जी, वो एडवाइज़र टू MNRE रहे हैं। काफ़ी कुछ उनसे भी सीखने को मिला। और साहब अपने जो है मतलब शिक्षक के रूप में डॉक्टर APJ कलाम जी आखिरी दिन तक भी शिक्षा दे रहे थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अब इनसे मैंने क्या सीखा होगा मैं ये आपको बताना चाहूँगा। इनसे मैंने 3 चीज़ इनकी देखी। जब ये 2010 के दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने जो है गुजरात में एक प्रोग्राम चलाया था एक सिटी के अंदर कि भाई या तो हमें छत अपनी किराए पे दे दो और उस पर हम बिजली का प्लांट लगा लेंगे, सोलर प्लांट, या तुम सोलर प्लांट लगा लो, उसकी बिजली हमें दे दो। एक बात तो इनकी ये बहुत होती। इन्हीं के दौर में जयललिता जी भी जो थी, उन्होंने भी अपने यहाँ सोलर को कंपलसरी किया था 5%। तो 2 लोग थे इंडिया में जिन्होंने सोलर पर बहुत काम किया था। और मोदी जी ने दूसरा काम जो अभी कुछ समय पहले ही 4-5 साल पहले किया है, एक गुड़गांव में सेंटर बनाया है जहाँ पे सोलर अलायंस के नाम से वो बनाया है, जहाँ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मैं सोलर में कन्वर्ट कर दूंगा, कि सोलर प्लांट लगा देंगे ताकि जो है हमें जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उसका हम संरक्षण करें, और जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला उसको हम इंडिया अपने आप सॉल्व कर देगा, आप लोग परेशान ना रहिए। जो ओपन कंट्रीज़ की उन्होंने ये चैलेंज दे दिया। तीसरी चैलेंज उन्होंने अभी कुछ समय पहले कही कि पूरी दुनिया में पैनल लगेंगे तो उसके लिए एक ग्रिड होनी चाहिए, वन ग्रिड वन वर्ल्ड। तो 3 कंसेप्ट ऐसी हैं जिन्होंने मोदी जी ने मुझे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मैं उनका नमन करता हूँ ऐसी सोच के लिए, वर्ल्ड लीडरशिप के लिए। एक मेरे साथ मैडम रचना जी थी एक कॉलेज में, उनसे भी मुझे कुछ चीज़ ऐसी सीखने को मिली कि जिससे मैं आज तक सोलर में कभी मार नहीं खाया। थी तो जनरल बात, लेकिन बहुत अच्छी बात थी। और बहुत सारे लोग, मैंने हुज लिटरेचर्स, जो मैंने पेपर्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, तमाम सोलर एनर्जी पे बहुत काफ़ी कुछ मटेरियल पढ़ा, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी, ट्रेड शोज़ भी देखे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड कस्टमर। आप सभी को मैं हृदय से नमन व आभार व्यक्त करता हूँ। आज शिक्षक दिवस पे मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। इंजीनियर मुकेश सिरोही, BE मैकेनिकल, भाई मैं ये सब मेरा वो है। अब मैं आज इस मामले में ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि कुछ लोगों को एक समस्या रहती है। वो समस्या है कि सौर ऊर्जा संयंत्र में जो है उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या है कन्फ्यूज़न, कौन सा लगाएं, कैसे लगवाएं, कैसा, कितने का लगेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें सामने रहती हैं। तो एक इसमें आती है बात, कितनी क्षमता का लगाएं, कितना खर्च होगा, कितना फ़ायदा होगा। तो कस्टमर माइंड इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। कस्टमर माइंड जो है बिल्कुल
मतलब उसको समझ में नहीं आता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि क्या वो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ दिया है और इन सब चीज़ों को मैं आगे अपने मतलब कि प्रेजेंटेशन में वो करूँगा, तब आपको इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज कवरिंग दे रहा हूँ उसमें। ठीक है साहब। तो भाई जो मैं कुछ सामान्य लोग जो सोलर को नहीं समझते हैं और सोलर अपने यहाँ लगाना चाहते हैं, उनको आज मैं ये वीडियो एक समर्पित कर रहा हूँ। छोटा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ मार्केट से हट के कुछ बात बता पाऊँ। तो भाई ये सोलर पावर लगाएं, बिजली बिल घटाएं, सिरोही सोलर सर्विसेज। यहाँ पर लाभ आपको मासिक बचत के रूप में मिलेगा। पहली कंडीशन यही है, निवेश पर लगभग 20% रिटर्न आता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि वार्षिक लाभ 25% तक आपको मिलेगा और जो रेट बढ़ता है उसका कोई फ़ायदा मतलब कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ा। चौथी बात, और आप अपना गैस का बिल भी बचा सकते हैं अगर आप इसको उसमें यूज़ करें इंडक्शन में, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाय माय फ्रेंड्स, आज मैं मुकेश सिरोही एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है कुछ सोलर के बारे में बता सकूं, ताकि आपको भविष्य में उसका फ़ायदा मिले। और हमारा तो भाई मकसद ये है कि हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं, जैसे पॉल्यूशन की है, बढ़ती हुई जनता है, हमारा जो है तेल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है या कोयला बाहर से मंगाना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों में हम किस तरीके से अपने देश की हेल्प कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारा सोलर जो है बहुत आसानी से करता है। दूसरी, तो मैं जो हूँ आज आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में और वीडियो के रूप में अपनी बात कह रहा हूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। मेरी ये बात उन लोगों के लिए है जो इच्छा रखते हैं मन में कि भाई हमको सोलर प्लांट लगाना है, लेकिन उनको उसका कुछ आइडिया नहीं है, कैसे लगेगा, कहाँ से लगेगा, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या उनको नुकसान हो सकता है, कि क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो सब है। ये सब बातों को मैं आज इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। एक छोटी सी मेरी कोशिश है ये। तो मैं अब शुरू करता हूँ अपनी बात। तो भाइयों, ये जो मेरा ऐड आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत पुराना ऐड है, लगभग 10 साल पुराना ऐड होगा। इस ऐड में मैंने उस समय बहुत कोशिश किया सोलर में समझाने के लिए, तो कुछ बात इस पर लिखी हुई है, बजाय पढ़ने के मैं आपको इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है हमारे पास कि जो हमारा सौर ऊर्जा है, ये लगभग 320 से 330 दिन तक बिजली उत्पादन करता है और छोटे प्लांट को बड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। दूसरा ये कि अगर आपने ऑफ ग्रिड प्लांट लगा रखा है अपना और वो उससे कनेक्टेड नहीं है ग्रिड से, तो आप अपनी बिजली किसी को भी दे सकते हैं, उसका कोई फिर चक्करबाजी नहीं है। और जो है सूर्य देव की कृपा से आप बिना किसी समस्या के प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे अपने जीवन में लाएं, तो मैंने कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे अपने जीवन में लाएं, तो मैंने कुछ बताया था कि भाई बच्चों के जन्मदिन, शादी व अन्य शुभ अवसरों पर उपहार के लिए अति जन्मदिन, शादी व अन्य शुभ अवसरों पर उपहार के लिए अति उत्तम है। ये मेरा IIT दिल्ली से फोटोवोल्टिक्स में मैंने कोर्स किया था, उसका वो है सर्टिफिकेट। एक मेरे पास है UTL की डिस्ट्रीब्यूट डीलरशिप रही, उसका वो है। और जो मेरा ऐड है, ये जो है UTL सोलर कंपनी है, इनका अपना जो है इनका भी मैंने मटेरियल लगाया है और इसका 600 किलोवाट प्लांट मैंने मुरादाबाद सोलर सिटी के लिए डिज़ाइन किया था, उसमें इसका यूज़ किया है। एक सर्टिफिकेट मैंने जो है इस निस्बत से भी लिया था, उन्होंने सोलर एनर्जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था स्किल डेवलपमेंट में, वो मैंने किया था भाई।
वन सोलर है और इसका प्रोडक्ट भी अच्छे हैं तथा जो इनकी मतलब कैपेसिटी है वो हाई रेंज है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसको मैं इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा। तो कोई छत अगर हम जाएं कहीं पे तो उस तरीके से हमारे पास क्लियर शेड फ्री छत होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग प्लांट को लगा सकें। तो भाई कस्टमर माइंड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग पर्सनल और सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए हम लोग पहले बात करेंगे। तो सोसाइटी के सोशल बेनिफिट में हम लोग जाएंगे तो ये क्या करेगा, हमको प्रदूषण को इसी तरह से जो बढ़ाओगे, आने वाली पीढ़ियों को कैसे मुंह दिखाओगे। बात यह है कि जब हम कोई फ्यूल यूज़ करते हैं तो हमारा जो है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन जो है हमारी प्राण वायु है, उसको हम इस तेल को जलाने के लिए या कोयले को जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और साथ में जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और न जाने क्या क्या चीज़ें देते हैं। तो इसमें एक सूट ऐसी चीज़ होती है जो बहुत बारीक होता है और ये हमारे नाक के फिल्टर को पार करके हमारे फेफड़ों में चला जाता है। इसके बाद ये जो है हमको तमाम किस्म के कैंसर, अस्थमा और न जाने क्या क्या बीमारियां करता है। तो इसलिए हमें इससे बचने के लिए सोलर को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोलर के इस्तेमाल से हमें जो है ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो है प्राणवायु बच जाती है और धुआं हमको साथ में नहीं मिलता है। तो ये एक फ़ोटो है कि भाई ये बता रहा है कि हम लोग कैसे धुएं को अंदर लिए जा रहे हैं। सब लोग रात दिन धुआं निकाल रहे हैं और हम उसको अंदर लिए जा रहे हैं। और हमारे पास जो है ये है कि भाई कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई, अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई। तो यहाँ पे सोलर का ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग जो हैं इससे अपने वायुमंडल को साफ रख सकते हैं। तो पर्सनल बेनिफिट विद कैलकुलेशन इन लास्ट में आपको बताऊंगा। तो मैं ये वीडियो जो है सेगमेंट ऑफ पीपल फॉर दोज वीडियो इज़ प्रेजेंटेड, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो 1, 2, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक का प्लांट लगाने के इच्छुक हैं और उनको समझ में नहीं आता कि भाई सोलर क्या, कैसे, कहाँ, कितने का, कौन सा लगाएं, ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं, ये सब बातें उनको परेशान करते हैं। तो आज मैं इसमें अपनी नॉलेज को आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए भाई, सोलर सिस्टम जो हैं इन जनरल 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन ग्रिड यानी कि कोई बैटरी नहीं है, हाइब्रिड उसमें ग्रिड प्लस बैटरी दोनों के साथ काम करता है, ऑफ ग्रिड केवल बैटरी है, उसको लाइट मिली हुई नहीं है। तो पिछले साल सरकार ने जो था सब्सिडी दी थी नेट मीटरिंग फैसिलिटी पे, वो भी रेजिडेंशियल सेक्टर में, और केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 15,000 रुपये पर किलोवाट मिल रहे थे। और यूपी गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये की एडिशनल सब्सिडी दी थी। लेकिन अब तक 1 साल बीत गया है, कुछ पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किसको सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा। 1 साल से अभी तक इनका कोई मतलब सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है कि भाई ये लोग अब किस तरीके से क्या करने वाले हैं। तो अब मैं सिस्टम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास 2 सिस्टम है, एक ऑन ग्रिड और एक ऑफ ग्रिड। तो सोलर पैनल दोनों में चाहिए हमको, इन्वर्टर भी दोनों में चाहिए, बैटरी केवल ऑफ ग्रिड में चाहिए, इसमें जो है ऑन ग्रिड में बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रक्चर दोनों में चाहिए, इसमें अर्थिंग कंपलसरी है, उसमें नॉट। नेट मीटर भी हमको उसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास 2 सिस्टम हैं, इनकी कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे बैटरी का हो गया, बैटरी ऑफ ग्रिड में चाहिए, ऑन ग्रिड में नहीं चाहिए। ग्रिड रिक्वायरमेंट, ऑफ ग्रिड को मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ऑप्शनल है, ऑन ग्रिड में कंपलसरी है। बैकअप जो है ऑन ग्रिड में ऑफ ग्रिड में मिलता है, उसमें कोई बैकअप नहीं मिलता।
और बैकअप हम जो है ऑफ ग्रिड में जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो बैकअप व्हेन पावर कट इज़ देयर, तो इसमें हमको पावर कट में हमको बैकअप मिलेगा। इसमें सिस्टम बिकम्स ऑफ, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है तो ऑफ हो जाता है, वो काम नहीं करता आपको। उसके बाद में वो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे आप यहाँ कोई इन्वर्टर सोलर लगा हुआ नहीं है। तो एक्सेस पावर जो है जो बन रही है वो या तो बैटरी में ले लीजिए या कंज्यूम कर लीजिए या फिर वेस्ट हो जाएगी। लेकिन ग्रिड के केस में ये हमारी ग्रिड को चली जाएगी और हमको रात में मिल सकती है, 1 साल में मिल सकती है, महीने में मिल सकती है। सेल टू ग्रिड, हम इसको ग्रिड को सेल नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। पे बैक पीरियड बैटरी वाले का थोड़ा सा हाई होता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसका लो है। रीडिंग मीटर्ड, यूनिट रिड्यूस्ड, दोनों केस में बिजली का बिल हमारा कम हो जाएगा। इसमें फिक्स चार्ज है, नॉट एडजस्टेबल, दोनों में ही नहीं है एडजस्टेबल। और जो ऑन ग्रिड है इसमें केवल मीटर्ड यूनिट को ये हमारी एडजस्ट करते हैं। साइज ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन लोड, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, यानी कि अगर मान लीजिए हमने 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है बैटरी वाला, तो वो 2 से नीचे का ही लोड चलाएगा। लेकिन ये ऑन ग्रिड में 2 किलोवाट का सिस्टम आपका चाहे 50 किलोवाट का लोड हो, कुछ भी हो, उसको बिजली देता रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कनेक्टेड लोड एंड सिस्टम रेटिंग में भी लो और हाई। ऑफ ग्रिड में हम अपना मीटर से बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑन ग्रिड में अब 100% कर दिया। पहले हमको जितना लोड था, मान लीजिए आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो आप 2 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं लगा सकते थे। सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, और ऑन ग्रिड में मिलती है केवल रेजिडेंशियल में। नेट मीटरिंग नहीं होगा, इसमें जो है ऑन ग्रिड में हो जाएगा। कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड मेंटेनेंस लाइक डोमेस्टिक इन्वर्टर एंड बैटरी, लो मेंटेनेंस है उसका। अब इसके अलावा हमारे पास जो मार्केट में ब्रांड्स हो सकते हैं, तो ये टाटा का है। तो रूफटॉप सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमको चाहिएंगी? पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, ACDB, DCDB, स्ट्रक्चर, वायरिंग, केबल्स, अर्थिंग, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का चार्ज अलग से देना पड़ता है, ये लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में आता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके अलग अलग पैनल, बैटरी, इन्वर्टर आते हैं, और हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरी और ग्रिड दोनों लगे हुए हैं एक साथ। ये जो है स्टैंड अलोन PV सिस्टम है, इसमें सिर्फ बैटरी है, ग्रिड नहीं जुड़ी हुई है। फिर हमारे पास ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, ये हमारा जो सरकार से मिलता है प्लांट, वो ये वाला मिलता है। ये क्लाइंट डिटेल्स का एक फॉर्म मैंने बना रखा है, इस पर आप मुझे डिटेल अपनी दे सकते हैं। क्या कैन ऑफ ग्रिड विल वर्क लाइक ऑन ग्रिड? हाँ जी, कर सकता है। बिजली को बशर्ते आप 24 आवर्स में कंज्यूम कर लें, तो आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह ही काम करेगा। सब्सिडी ऑन सोलर टू होम, हाउ मच? सब्सिडी अभी डिसाइड नहीं हुई है इस वाले नए प्रोग्राम के लिए। पिछले साल ये 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, पहले 3 किलोवाट तक थे केंद्र सरकार की ओर से, उसके बाद हर 2 किलोवाट पे 15,000 रुपये की सब्सिडी थी लगभग, यानी कि 5 किलोवाट के प्लांट पे कुल मिलाकर के 60,000 रुपये सब्सिडी आपको मिल सकती थी। Who would be able to install? तो जिसके पास विलिंगनेस है और कुछ पैसे हैं। किसी के पास पैसे हैं मगर विलिंगनेस नहीं है तो वो नहीं लगा सकता, लेकिन अगर पैसे कम हैं और विलिंगनेस है तो उसका प्लांट लग जाएगा। उसको हम छोटा करके 2 टुकड़ों में या फाइनेंस करा के लगाया जा सकता है। विच टाइप ऑफ प्लांट टू इंस्टॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग 3 किलोवाट से नीचे का प्लांट लगाना चाहते हैं, वो लोग जो हैं बेटर है कि वो उसमें जाएं, बैटरी बैंक में, यानी कि ऑफ ग्रिड में जाएं, क्योंकि उनको घर में 1 या 2 बैटरी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती ही है। चाहे अगर, क्योंकि ना बिजली जाने पर ऑन ग्रिड प्लांट से हमें कोई बैकअप नहीं मिलेगा। साइज ऑफ प्लांट कितना हो, ये हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है, और उसी के लोड के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी कितना बनाया जा सकता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपके डाटा से इसको सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट इज़ द कॉस्टिंग ऑफ द प्लांट?
तो कॉस्टिंग ऑफ प्लांट जो है लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट है फ़िलहाल, उन्होंने लगभग 50 से लेके 60 रुपये पर वाट ऑन ग्रिड का दिया है। एंड जो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो 60 रुपये से लेकर के लगभग जो है 85-90 रुपये तक है। डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ उसमें बनाने जा रहे हैं। विच ब्रांड मेक कंपनी टू यूज़, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, उनमें से सभी की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो पुराने ब्रांड हैं उनका क्या है कि मार्केट में सर्विस उनका अच्छा है। और उनमें से 2 ब्रांड मैंने आपको दिखाए भी अपने यहाँ, जैसे यूटीएल दिखाया है, एडवन दिखाया है, एक एप्रो है। टाटा भी एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन वो लोग बड़ी कंपनियाँ हैं तो उनका काम करने का सबका तरीका थोड़ा अलग होता है उनसे। मतलब कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं बहुत बड़े जो, तो वो उनके यहाँ का आपको एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। आपके अपने लेवल से आराम से कोई काम नहीं हो पाता। फिर वाट लोड कैन बी रन ऑन द प्लांट, ये हमारे को डिपेंड करेगा कि हम क्या लोड, एक सिंगल लोड चलाना चाहते हैं बड़ा, या 3-4 लोड हमारे पास, तो उनको हम 1, 2, 3 करके उनको मतलब ऑप्शनली यूज़ कर सकते हैं। स्विचिंग करते रहें, कभी कोई सा कभी कोई सा, तो एक एक करके चला सकते हैं कई लोड। व्हाट इज़ मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, प्लांट का मेंटेनेंस, बैटरी का, पानी का आप ध्यान रखें और जो है अपने पैनल की सफाई करते रहें, और ये भी देखते रहें कि मीटर के उस पर कितनी बिजली बन रही है, ये भी एक ज़रूरी बात है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्सनल बेनिफिट में हमें क्या मिल रहा है। तो ये पर्सनल बेनिफिट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक पहलू मैंने इसका बता ही दिया आपको सोलर का, कि ये जो है जो तेल जलेगा, प्रदूषण पैदा होगा, हमारे बच्चों का अस्थमा, कैंसर, बच्चों को क्या किसी को भी हो सकता है, उनसे सुरक्षित बचना है। तो हमें सोलर इस्तेमाल करके अपनी प्राणवायु की रक्षा करनी है। तो एक ये मतलब कि हमारा जो सोलर में कोटेशन है वो किस तरीके का हो सकता है, और इसको मैंने जो है आपके लिए एक जनरल कोटेशन बनाई है, जिसमें हम लोग 1 किलोवाट, 1.325, 2 एंड 2.5 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। कॉस्ट में वेरी ऑन डिपेंडिंग दी सिस्टम एंड स्टेट और योर डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन, तो वो डिपेंड करता है कि भाई कोई कहाँ पर क्या चीज़ है। तो फिर भी मैं एक यहाँ पर ये जो है सोलर एक्चुअल में नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। इट जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, कि भाई सन का महीना कौन सा है, दिन का क्या समय है, क्लाउड है या क्लीनिंग है, हमने पैनल की है या नहीं की। तो मनी सेविंग हमें होगा इसका बेनिफिट, एज वेल एज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जो हमारी छत होती है उस पर जब ये लग जाता है तो उसका थर्मल इंसुलेशन हो जाता है एक किस्म का, और एयर कंडीशनर लोड घटने से हमारा बिजली बिल घट जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम खर्चा करते हैं उससे में से हमारी सेविंग हो रही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो खर्चा हमको करना ही है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ पावर, जब बिजली के बिल का रेट बढ़ता है उसका भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं एक कोटेशन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ मैंने डाटा दिया है कि 2400 वाट पीक पैनल है, मोनो पैनल, और इसमें एक 2500 VA का इन्वर्टर है और 200 AH की बैटरियाँ हैं। ये सिस्टम हमारा 1,60,000 रुपये का है। ये सिस्टम जो है मार्केट में अवेलेबल सभी सिस्टम से ज़्यादा मतलब हायर कैपेसिटी में है, इसकी लोड कैपेसिटी बहुत है। और दूसरा बात यह है कि इससे हम लगभग 1.5 किलोवाट का लोड कंटिन्यूसली चला पाएंगे। इस सिस्टम में हमारे पास 1340 वाट पीक के मोनो पैनल हैं 4, और ये 2200 VA का इसमें इन्वर्टर है, और ये सिस्टम जो है 150 AH की बैटरी के साथ में है। कुल मात्र 95,000 रुपये का है। ये एक छोटा सिस्टम है।
ये एक बैटरी का सिस्टम है जिसमें 3 पैनल हैं आपके पास 1 किलोवाट में, और 170 एच की एक बैटरी है। मात्र 68,000 रुपये इसकी कीमत है। ये एक हमारे पास सिस्टम है जो बिल्कुल 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों एक जैसा ही उसमें है, मतलब कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो ये हम सिस्टम दे रहे हैं, ये सिस्टम हमारा क्या उससे मैच कर रहा है? ये बिल्कुल उससे मैच करता है। और छोटे लेवल पे जब 2 किलोवाट का ही हमको प्लांट लगाना है तो उसमें हमारे को मात्र 30,000 रुपये की सब्सिडी आनी है लगभग। तो हम जो है अगर इस प्लांट को देखें तो अगर ऑन ग्रिड प्लांट होगा तो वो जो है 1 लाख लगभग 40,000 रुपये करीब उसकी कॉस्ट आदमी को बैठेगी। तो ये उससे सस्ता भी है और जो है इसमें हमको बैकअप भी मिल रहा है। तो ये हमारे इस प्लांट की फीचर है कि हम लोग इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर प्लांट है ऑन ग्रिड जैसा। अब मैं इसका आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाऊंगा कि कितना हो रहा है। तो भाई देखिए, इसमें पे बैक पीरियड हम लोग इसका देख रहे हैं। इसमें जो है ये 1,30,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो हमारा जो एक प्लांट होता है 1 किलोवाट का प्लांट लगभग 1500 यूनिट 1 साल में बनाता है। तो 2 किलोवाट का प्लांट हमारा ये रहेगा और इसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है क्योंकि ऑफ ग्रिड प्लांट को सब्सिडी नहीं देती सरकार। तो सब्सिडी सेंटर 0 है, सब्सिडी स्टेट 0 है। बिजली का रेट 9 रुपये है, क्योंकि ना अगर 7 रुपये आपका बिजली का रेट है तो वो इफेक्टिव रेट 9 और 10 रुपये पड़ता है, क्योंकि उसमें फिक्स चार्जेज और कुछ ड्यूटीज और कुछ टैक्सेस लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल में लगभग हमको 27,000 रुपये की बिजली बना करके देता है। तो 0 to 1 पहले साल में 27,000 रुपये हमें बचत हुई, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,03,000 रुपये रह गया। अगले साल ये मान करके चलिए कि 5% बिजली का रेट बढ़ गया, उससे हमारा रेट जो है इसका बढ़ता जा रहा है। तो जो 28,350 हो गया, इस तरीके से रेट बढ़ता था। तो हमारा ये प्लांट जो है चौथे साल में जो है फ्री हो चुका है और इसमें हमें 19,000 रुपये का रिटर्न और मिल गया। सारा इन्वेस्टमेंट हमारा रिकवर हो गया। तो इस प्लांट में हम लोग ये देखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि 12वां साल है, तो 12वां साल में हमारे को बिल कितना पड़ेगा? 4,050 रुपये का मंथली बिल पड़ेगा और 48,600 रुपये का साल का बिल बनेगा। तो ये इस तरीके से हमारी जो है हर साल बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है और हमको बचत मिलती जा रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है अब ये हम देख सकते हैं कि 25 साल में लगभग 13.8 लाख रुपए की हमको अर्निंग हुई है और सेविंग जो है हमारी हुई है 11.8 लाख की। अब इसमें 72,000 रुपये हमने बैटरी की, अगर हमको 4 बार बैटरी चेंज करनी पड़े और उसकी 20% कॉस्ट बढ़ती जाए तो ये हमारा उस पर खर्चा आएगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे को इस प्लांट में लगभग 12 लाख रुपए की सेविंग आ रही है जब हमने 1,30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं भाइयों आपसे यही कहूँगा कि भाई सब्सिडी के चक्कर में तो प्लांट 1 साल तक अगर आज आप कार्यवाही करेंगे तो 1 साल में जाके प्लांट लगा, 1 साल में तो 27,000 रुपये बिल आपको हम पहले साल में अपनी बचत आप कर सकते हैं। बैकअप आपको मिलेगा और आप अपने बच्चों के लिए स्वच्छ हवा का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ना ये हवा आपको बचानी ही चाहिए, क्योंकि आप भी तेल फूक रहे हैं गाड़ी में चलने में या बिजली यूज़ करने के लिए। तो मेरी ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड बधाई हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स।